बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 7 की मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। आज के यूनिट को देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे यूनिट का नेम क्या है? मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7 एंड नेम ऑफ द यूनिट इज सेट्स, और दैट इज 6 यूनिट ऑफ ग्रेड 7 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी भी एक लेक्चर में बता चुका हूं कि हम सेट की टाइप्स कितनी हैं और सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड्स और उसके कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे कि सेट्स के ऑपरेशंस कहते हैं। जैसे आम अगर रियल नंबर्स की बात करें, हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करते हैं, लेकिन सेट्स के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। वहाँ यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस या कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, तो ये ऑपरेशंस ऑन सेट कहलाते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज का हमारा एसओलो क्या है। अगर हम आज के अपने एसओलो के स्टूडेंट्स बात करें तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। हम 4 तरह के ऑपरेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ टू सेट, एंड द सेकंड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, एंड द थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट, एंड द फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, दो या दो से ज़्यादा अगर आपके सेट हैं तो उनको यूनियन कैसे लिया जाता है, ऑन द सेम लाइन इंटरसेक्शन या दो सेट का डिफरेंस कैसे लिया जाता है। स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा एसओलो है और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक ऑपरेशंस को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। आपने मेरे साथ रहना है ताकि आप इजीली अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। ऑपरेशन ऑन द सेट जैसे कि हम ऑलरेडी बात करें तो फर्स्ट वन हम यूनियन की बात करेंगे। दो सेट्स का यूनियन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर टू सेट। हम दो सेट ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज ए और इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, एंड सेट बी इज 2 3 एंड 4। अब यूनियन होता क्या है बेसिकली? दैट इज द कंबाइन the element of both set A and B by writing common elements once। अब इतना सा सिंपल बात है कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट को लिखना है, बट अगर दोनों सेट के अंदर कहीं कॉमन एलिमेंट हैं तो उनको एक दफा लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2 इस सेट में मौजूद है, सेकंड सेट में मौजूद है, अब 2 को रिपीट करेंगे। 2,2 कभी नहीं लिखेंगे, यानी कॉमन सिंगल टाइम और बाकी तमाम दोनों सेट्स के एलिमेंट को ही लिस्ट कर लेना। ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कहलाएगा। अब इट कैन बी रिटन ए यूनियन बी, यानी बीच में कहीं यू जैसा साइन यूनियन के लिए होगा, ए यूनियन बी। अब एग्जाम्पल के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, यही सेट्स जो हमारे पास जिसमें 1 2 3 ए के अंदर एलिमेंट हैं और बी के अंदर 2 3 4 एलिमेंट है, इनकी यूनियन की बात करें तो फर्स्ट नंबर इज 1, यानी इन दोनों सेट की यूनियन। 1 और 2 दोनों में कॉमन है, सो 1 टाइम आएगा। 3 फिर दोनों में कॉमन है, 1 टाइम आएगा, और नेक्स्ट 4 है तो 4 आ जाएगा। तो अब सिंपली जो दो सेट का यूनियन होता है वो बेसिकली बड़ा सेट होता है, उसे सुपर सेट कहेंगे, जिसके अंदर ए के भी तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं और बी के तमाम एलिमेंट भी यूनियन के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखें, अगर इस सेट की हम बात करें तो इसमें ए भी मौजूद है और बी के तमाम एलिमेंट भी इसके अंदर मौजूद हैं, यानी ए के तमाम एलिमेंट और बी के तमाम एलिमेंट में इसमें मौजूद हैं। तो जो सिंगल सिंगल सेट है वो यूनियन के क्या बन जाते हैं? फिर सबसेट बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें टू सेट्स की, तो जस्ट आप लोगों ने कॉमन एलिमेंट लिखने होंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, जैसे कि मैं बोल भी रहा था, इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बेसिकली कॉमन एलिमेंट कंसीडर टू सेट, जैसे सी और डी हमारे पास टू सेट है। सी के अंदर 1 2 3 4 है और डी के अंदर 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। तो हम इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट की सबसे पहले अगर बात करें तो 3 भी दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, 3 यहाँ भी मौजूद है और डी सेट में भी मौजूद है। और अगर मैं 4 की बात करूं तो सी सेट में मौजूद है और 4 आपका
डी सेट में भी मौजूद है, तो इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो सो द कॉमन एलिमेंट इन द बोथ सेट्स आर 3 and 4। सो इन्हीं दोनों एलिमेंट को एक सेट के अंदर हम क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे, जैसा कि 3, 4 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिया, ये टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। तो ये बेसिकली कॉमन एलिमेंट का क्या बन गया, सेट। और यही कॉमन एलिमेंट का जो सेट है इसी को ही इंटरसेक्शन कहते हैं। तो सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, यही इंटरसेक्शन कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय, जैसे यू होता है, अगर आप उसे उल्टा कर लें तो ये बेसिकली इंटरसेक्शन का क्या है, साइन है। और दोनों सेट के बीच में यही साइन आप पुट करेंगे। दिस सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट सी एंड डी। तो यूं लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी। तो बेसिकली सी इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो ये आएगा 3, 4, यानी दोनों सेट के जस्ट स्टूडेंट हमने क्या राइट किए, कॉमन एलिमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर देखें तो हम डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात करेंगे। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, यानी अगर ए में से बी सेट को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या बी सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट ऑफन डिनोटेड एज ए माइनस बी, यानी अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट करेंगे ए माइनस बी, अगर बी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर आप क्या राइट करेंगे, बी माइनस ए। अगर a माइनस बी है तो इसे स्टूडेंट्स यूं भी आप डिनोट कर सकते हैं। अगर ऐसा भी साइन आए तो तब भी मीनिंग यही होगा कि आप a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन द सेट a बट नॉट इन सेट b, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं जो फर्स्ट सेट में मौजूद हैं और बट b में ना। मतलब इसको इजी लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो सो सिंपल, a माइनस बी अगर आप निकालना चाहते हो तो सिंपली जो फर्स्ट सेट है a, उसके एलिमेंट आप लिखेंगे, उसके एलिमेंट लिखेंगे, बट कौन से लिखने हैं, वो लिखने हैं जो b में मौजूद ना हो। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास a के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और b के अंदर 2 3 4 एलिमेंट है, तो 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखने हैं, जबकि 2 जो बी में भी मौजूद है उसको नहीं लिखना। सो सिंपल। इन द अदर वर्ड्स इट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तमाम एलिमेंट सेट ए के होते हैं, बट एक्सक्लूडेड एनी एलिमेंट ऑफ द दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द बी। तो वही बात आ गई, अगर कोई ए सेट का एलिमेंट बी में भी मौजूद है तो वो वाला एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बाकी तमाम एलिमेंट ए के हम लिखेंगे। मैथमेटिकली बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा a माइनस बी इज डिनोटेड एज a माइनस बी और x सच दैट, यानी ये सेट कौन से एलिमेंट रखेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी a के एलिमेंट होंगे और जिस x की हम बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यानी a के जो एलिमेंट लिखा 1 आपने लिख लिया तो वो 1 फिर b में मौजूद नहीं होना चाहिए, या ज़ाहिर वो कॉमन होगा तो फिर इसलिए उसको हम लिस्ट फर्स्ट सेट के अंदर स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। सिंपली देखते हैं एग्जांपल के अंदर, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी के अंदर 3 4 5 6 है। अब यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि 3 and 4 आपके क्या हैं, कॉमन एलिमेंट है। तो जब ए में से बी निकालेंगे, द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी वुड बी 1, 2। क्यों, ए के एलिमेंट लिखे, 3 4 तो कॉमन है, सो इसलिए वो नहीं लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो अब b के एलिमेंट लिखने हैं, जबकि वो लिखने हैं जो a में मौजूद ना हो। ठीक है, तो अब देखें, अगर पहले b आता है तो b के अंदर आपका b सेट को देखें 3 4 6 3 4 5 6 है, तो 3 4 तो a में मौजूद हैं, वो नहीं लिखेंगे, बाकी 5 6 बच जाएगा। तो b के आपने स्टूडेंट्स यही एलिमेंट लिख लेने हैं। तो सिंपली मैं अपनी बात को क्लोज कर लूं, a माइनस बी आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहले दोनों सेट के आप कॉमन एलिमेंट देख लें और कॉमन एलिमेंट के अलावा जो फर्स्ट सेट होगा उसके तमाम एलिमेंट आप लोगों ने राइट कर लें, यही आपका डिफरेंस हो जाएगा। सिंपल, इजी है,
याद करना बजाय कि वो लिखने हैं जो ए में मौजूद हैं और बी में मौजूद हैं या नहीं हैं, तो इस तरह आप क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो सिंपली आपने कॉमन एलिमेंट निकाल देने और बाकी फर्स्ट सेट के आपने एलिमेंट लिस्ट कर लेने होते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का स्टूडेंट्स लिया जाता है, बेसिकली उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसका डिफरेंस लिया जाता है। तो पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो बड़ा सेट होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो ये आपका लिक्विड है, लेकिन इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन मतलब पूरी जितने भी बाकी अगर आप कहीं सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसमें वाटर आपका तमाम जगहों पे मौजूद होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहते हैं। तो कोई बड़ी चीज़ जो होती है बड़ी पैमाने पे उसको यूनिवर्सल ही कहते हैं। तो यहाँ अगर हम सेट के अंदर बात करें तो इमेजिन यू हैव अ बिग ग्रुप ऑफ थिंग्स, आपके पास कोई बड़ा ग्रुप है चीज़ों का, लाइक ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि तमाम नंबर है 1 to 10, तो ये एक बड़ा ग्रुप है। दिस बिग ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। नाउ लेट से हम देखते हैं कि नाउ द पिक आउट सम नंबर्स फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप से हम कुछ नंबर पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया एंड द 6। ये 3 एलिमेंट बेसिकली 1 to 10 ही हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, ठीक है। दिस स्मॉलर ग्रुप इज योर सेट ए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, सेट ए है। अब ए का ही अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज सिंपली ऑल द मेंबर इन यूनिवर्सल सेट दैट नॉट इन सेट ए। तो ऑन द सेम लाइन जैसे सब्ट्रैक्शन के स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल को देख रहे थे, डिफरेंस के अंदर हम देख रहे थे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के अंदर भी हमने देखा। तो डिफरेंस यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट लिखने हैं, वो एलिमेंट नहीं लिखने जो स्मॉल सेट जो आप ले रहे हैं सेट ए, उसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो नहीं लिखने, बाकी सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के आप एलिमेंट को क्या करेंगे, लिस्ट कर लेंगे। तो यही आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट को यूं राइट किया जाता है ए प्राइम आर, ए के ऊपर अगर आप सी लगा गए दोनों का मतलब यही होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी आप बेसिकली यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर रहे होते, माइनस कर रहे होते। नेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एक स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिए जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इफ यू इज दैट, मतलब कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 7 9 एंड 11, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू। एंड ए सेट है जिसके अंदर 4 5 एंड 7 एलिमेंट है। वी हैव टू फाइंड ए प्राइम, मतलब क्या हुआ कि हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट सो सिंपल, यूनिवर्सल सेट लिस्ट किए, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट है उनको लिखा, ए के एलिमेंट लिखा, हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं विच इज इक्वल टू यू माइनस ए। और आप सिंपली फर्स्ट यू आपने लिखा, देन इसमें से आपने क्या करना है, ए के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं, डिफरेंस लेना है। तो अब सिंपली आपने यू के तमाम एलिमेंट को यहाँ लिस्ट कर लेना है, जबकि यू एंड ए के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिस्ट नहीं करने। यानी 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी मौजूद है, 7 इधर है तो यहाँ मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके 3 एलिमेंट्स जो हैं ये नहीं आएंगे, बाकी तमाम एलिमेंट लिस्ट करेंगे। सो 1 2 3 और नेक्स्ट 3 एलिमेंट नहीं आएंगे, 9 और 11 आया। सो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट सो सिंपल, यानी यू के तमाम एलिमेंट को आप लोगों ने लिस्ट करना है, बट कौन से एलिमेंट नहीं लिखने, जो आप जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं जो उसमें एलिमेंट मौजूद हैं वो राइट नहीं करने, या दूसरे लफ्ज़ों में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो राइट नहीं करने, बाकी तमाम एलिमेंट यू के आप लोगों ने लिस्ट करनी है। तो यही आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से, जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्यूटेटिव लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मैं कहूँ दो सेट ए एंड बी हैं, द टू सेट
then the commutative law with respect to union and with respect to इंटरसेक्शन आपका क्या होगा? तो सो सिंपल, अगर आप ए को बी के साथ यूनियन लें तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, और अगर आप बी को ए के साथ यूनियन ले रहे हैं तो तब भी तमाम एलिमेंट लिस्ट करने को रिपीट करके नहीं लिखना। तो इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके दोनों आंसर सेम रहेंगे। अगर दोनों आंसर सेम रहते हैं, यूनियन बी या बी यूनियन ए, तो इस लॉ का नाम क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ है। चूंकि बीच में आप यूनियन यूज कर रहे हैं तो सो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी के स्टूडेंट्स आप बात करें या बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। आप बीच में इंटरसेक्शन यूज कर रहे हैं तो सो ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है किसके? अंडर इंटरसेक्शन। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, आंसर इज 5, आंसर इज 5। ये भी क्या हुआ? दो नंबर की जगह चेंज करके आप ऐड कर रहे हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको भी कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन ऑफ द रियल नंबर। ये रियल नंबर का कॉम्यूटेटिव लॉ है अंडर एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और ऑन द सेम लाइन यही बात हम पढ़ रहे हैं कि अगर दो सेट की यूनियन ले रहे हैं और उनकी पोजीशन चेंज करके भी ले रहे हैं तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। सो कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर यूनियन और कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर इंटरसेक्शन सेट्स के अंदर होल्ड करता है। नेक्स्ट, इसी तरह एसोसिएटिव की बात करें, यूनियन या इंटरसेक्शन में जैसे दो सेट ले के हम कह रहे थे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर तीन सेट लें और उनकी यूनियन लें, मतलब फर्स्ट टू की ले लें या लास्ट टू की यूनियन लेके फर्स्ट के साथ ले लें, तो इस तरह भी आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी जो आपकी प्रॉपर्टी या लॉ है इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, क्योंकि सेट्स की बात कर रहे हैं और ऑपरेशन या तो आप यूनियन की बात कर रहे हैं या इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, सो दोनों ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आपका एसोसिएटिव लॉ भी जो है वो सेट्स के अंदर होल्ड करता है। जैसे कि तीन सेट लिए ए बी सी, अब इनके अंदर अगर हम एसोसिएटिव लॉ को देखें अंडर यूनियन या अंडर आप इंटरसेक्शन, तो सो सिंपल, यहां लेफ्ट साइड पे देखें, इन दो एलिमेंट के ऊपर पहले ब्रैकेट आ रही है, एलिमेंट कह रहा हूं सॉरी, सेट्स के ऊपर बी यूनियन सी, जो इसका आंसर आएगा उसका अगर ए के साथ आप यूनियन लेते हैं या राइट साइड पे पहले आप क्या करते हैं, ए यूनियन बी लेते हैं, जो आंसर आता है उसका सी के साथ यूनियन लेते हैं, तो दोनों साइड का आंसर सेम आता है। सो आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होल्ड करता है। यहां यूनियन की जगह आपका क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया। ऑन द सेम लाइन इंटरसेक्शन भी आपके क्या करती है? एसोसिएटिव लॉ अंडर इंटरसेक्शन भी सेट के अंदर होल्ड मस्ट करता है। आप पहले कोई से दो सेट की इंटरसेक्शन ले लें और देन थर्ड के साथ इंटरसेक्शन ले, पोजीशन चेंज करके भी आप करेंगे तो आंसर सेम मिलेगा। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों जो ऑपरेशंस हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड करती है। ये आपके माइंड में होना चाहिए और ये सेम प्रॉपर्टीज रियल नंबर के अंदर भी स्टूडेंट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी और ये होल्ड करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 6B, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है। सिंपल, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, जस्ट या तो दो सेट्स की यूनियन लेनी है या इंटरसेक्शन है या डिफरेंस या मे बी कहीं अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट होगा। तो सो सिंपल जो हमने अपना लेक्चर पढ़ा है अकॉर्डिंग टू दैट लेक्चर ये आपके ये क्वेश्चंस है, आप मस्ट इसको प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करें। अगर स्टूडेंट्स हम रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट फॉर यू एंड द सेकंड वन इज द लेसन, sorry not lesson plan, that is the questions bank, and the third one is lesson plan, and the fourth one is PowerPoint presentation। स्टूडेंट्स जो लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ इस लेक्चर के लिंक के अंदर क्वेश्चंस बैंक, लेसन प्लान और वर्कशीट आप लोगों को मिल जाएगी।
आप अपनी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को भी मस्ट सॉल्व किया करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, जिसको मैं थोड़ा सा सैम्पराइज कर लूँ। हमने ऑपरेशन ऑन द सेट्स पढ़ा, जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ द सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा। आई होप सो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए होंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।